हरिओम प्रिय भैयाओं। क्षितिज भाग 2 पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रामचरितमानस से संकलित है कि प्रथम पार्ट का हम सबने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। आज द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे जिसका मुख्य सार इस प्रकार है। यह धनुष तो बहुत ही पुराना और जीर्ण है, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा, और यह कहा कि इसे छूते ही टूट गया, इसमें प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है। यह सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वे बोलते हैं, हे बालक, मैं तुम्हें अभी अबोध बच्चा समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, वरना मुझे कोई मूर्ख मुनि मत समझ। मैं कई बार इस धरती से क्षत्रियों का नाश करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूं। देखो यह मेरा फरसा कितना कठोर है, इससे मैंने सहस्त्रबाहु जैसे राजाओं के भुजाओं को मैं काट डाला है। इसे देख और डर। परशुराम जी के इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी पुनः बड़े मंद मुस्कान के साथ इस प्रकार से कहते हैं। गोस्वामी जी ने अपने चौपाइयों में किस प्रकार से आबद्ध किया है, एक बार श्रवण करते हैं, पुनः अर्थ जानेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोसो, मुनि बिनु काज करिय कतिरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउन मोरा। बालक बोले बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्म चारियति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। इस काव्य पाठ के पश्चात अर्थ के दृष्टि से एक एक पंक्तियों पर ध्यान देंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, परशुराम जी के अत्यंत उस क्रोध भरी वाणी को सुनकर के, कौन सी क्रोध भरी, कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहिन संहार। धनु ही श्रम त्रिपुराय धन, विदित सकल संसार। कि मतलब, हे राजा के लड़के, तुम सामान्य धनुष और इस मेरे गुरु त्रिपुरारी शिव जी के धनुष को एक बराबर समझ लिया है। तुम नहीं जानते हो मैं इसके बदले तुम्हारे साथ कैसा कठोर व्यवहार कर सकता हूं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हंसते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैंने तो यही जाना है कि धनुष तो धनुष होता है और सभी धनुष एक समान होता है, और फिर इसमें का क्षति लाभ जून धनु तोरे। क्षति मने हानि,
जुन का अर्थ यहाँ जीर्ण शीर्ण से, पुराने से है। तो क्या लाभ और हानि इस पुराने धनुष के टूट जाने से है? हमें तो नहीं लगता है कि इस पुराने धनुष के टूट जाने से कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है, या यह था तो कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला था। हाँ, हमारे प्रभु श्री राम जी ने देखा, राम नयन के भोरे, राम ने एक तिरछी नजर से, सामान्य दृष्टि से इसको देखा तो समझा धनुष धनुष है, लेकिन ज्यों ही छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, हमारे रघुपति, रघुवंश के शिरोमणि रघुपति प्रभु श्री राम ज्यों ही इस धनुष को अपने हाथों से भी स्पर्श किया, छुआ, तब तक यह अपने आप में टूट गया। इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु कहा जे करिय कत रोसु, हे मुनिवर, बिना किसी ऐसे बहुत बड़े भयंकर अपराध के, बिना किसी ऐसे कार्य के जिससे कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली हो, आप यह कत रोसु करिय, यह ऐसा रोष, आप ऐसा क्रोध आप क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वाणी को सुनकर के परशुराम जी अपने फरसे को दिखाते हुए कहते हैं, बोले चितय परस की ओरा। परशुराम जी उस अपने फरसे की ओर देख करके और लक्ष्मण जी को दिखाते हुए कहते हैं, रे सठ सुनसि स्वभाव न मोरा, हे सठ, हे मूर्ख, हे अज्ञानी बालक, तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बधऊं नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम मुझको केवल एक जड़ मुनि, जड़ का अर्थ यहाँ मूर्ख से अर्थ हम यहाँ लेंगे कि तुम मुझको मूर्ख मुनि मत समझो कि केवल ज्ञान ध्यान पूजा पाठ बैठ करके साधना करने वाला, और वैसा कोई मैं मुनि नहीं हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अति को ही अत्यंत क्रोधित स्वभाव का हूं। इतना ही नहीं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार जानता, विश्व विदित सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का अत्यंत द्रोह करने वाला, डाह करने वाला, उसका समाप्त करने वाला, नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, अपने इन भुजाओं के बल पर मैंने इस पूरे पृथ्वी को कई बार राजाओं से भूप, राजाओं बिन कर दिया, राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार मही देवन दिन्नी, और एक दो बार नहीं, विपुल अत्यधिक बार, कितनी बार, अनगिनत बार इस धरती पर राज करने वाले अत्याचारी राजाओं का हनन करके, वध करके, और वह उनका पूरा का पूरा राज्य और वह पृथ्वी, मैंने मही देवन, मही देव मने मही के, मही मने पृथ्वी, देवन मने देवता, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मणों को मैंने यह दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेदन हारा, सहस्त्र बाहु के भुजाओं को, जो इतना अपने को प्रतापी राजा समझता था, अत्याचारी राजा समझता था, उसके भी भुजाओं को छेदने वाला, यानी उनको कर्तन करने वाला, काटने वाला। परसु बिलोक महीप कुमारा, हे महीप के कुमार, महीप राजा के कुमार, राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो और यह अच्छी तरह से विचार कर लो। मात पिता ही जरी सोच बस करसी महिष किशोर, हे महिष। देखिए इधर महीप मने भी राजा और महिष मने भी राजा होता है। कुमार मने भी पुत्र और किशोर का भी अर्थ यहाँ पुत्र से ही है। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे राजा के पुत्र, हे महिष किशोर, अपने माता पिता को तुम सोच में मत डालो। सोच में डालने का क्या मतलब कि इसी अवस्था में तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे और तुम्हारे इस बाल वध के कारण तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे कि मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया कि एक मुनि के स्वभाव से अपरिचित होकर के और उसने अपना सर्वनाश करा दिया।
इतना ही नहीं, तो इस कारण से तुम्हारे अंदर का जो यह बालहठ है, यह बालहठ भी जाता रहेगा और तुम्हारा वध भी हो जाएगा। तुम नहीं जानते हो कि मेरे इस परस मोर अति घोर, मेरा यह परसा, मेरा यह जो है हथियार जो मेरा है, यह कितना कठोर है, कितना यह भयंकर है। इसकी भयंकरता के संदर्भ में मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं। गर्भन के अर्भक दलन, जब यह मेरा फरसा शत्रु की ओर चलता है तो इसकी चमक से, इसके ध्वनि से गर्भन के अर्भक, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके गर्भ में पलने वाला अर्भक माने शिशु बालक भी दलन हो जाता है, उसका भी दलन हो जाता है, उसका भी नाश हो जाता है। इसकी चमक से उसका भी सत्यानाश हो जाता है। तो तुम तो प्रत्यक्ष सामने खड़े हो और एक बार भी अगर मैंने इसका प्रयोग कर दिया तो समझो तुम्हारे लिए यह तुम्हारे मृत्यु का कितना बड़ा एकदम बिल्कुल कारण बन जाएगा। इसलिए हे बालक, मुझसे तुम किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कोई व्यवहार मत करो। आज सिर्फ इतना ही। गृह कार्य के रूप में यह कोई 2 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को नोट करेंगे और इनके उत्तर भी इस काव्यांश के आधार पर देंगे। नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 1, श्री राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा। प्रश्न नंबर 2, काव्यांश के आधार पर परशुराम की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। धन्यवाद।